प्रश्न गा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है। हमने यहां पर एक सर्कल बनाया है जिसका केंद्र O है और बाहर हमने एक रेखा AB खींची है जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है या टच करती है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है दिया है, तो लिखेंगे हम O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा AB खींची हुई है। जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये आपको सबसे पहले लिख लेना है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर स्पर्श रेखा AB खींची हुई है और जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। ऐसे जो है अपने हिसाब से लिख लेना है। फिर इसके बाद हेडिंग पड़ेगी कि सिद्ध करना है, तो लिख लेंगे यहां पर हम सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो वृत्त की त्रिज्या है OP ये लंब होगी रेखा AB पर। तो लिखेंगे यहां पर हम सिद्ध करना है हमें कि OP लंब है AB पर। ये हमें जो है प्रूफ करना है। इसके बाद लिख लेंगे हम रचना। तो रचना में जो है हम रेखा AB पर एक बिंदु क्यों ले लेंगे यहां पर, तो लिख लेंगे हम रेखा AB पर बिंदु क्यों लेने पर। अब इसके बाद जो है यहां पर O को Q से आपको मिला देना है एवं बिंदु O को Q से मिलाने पर अब लिखेंगे हम उपपत्ति। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रमेय। इस प्रश्न को जो है हम प्रमेय की सहायता से जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रमेय होती है कि किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम दूरी पर किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम दूरी पर उस रेखा पर लंब होती है। हमने यहां पर प्रमेय लिखी है कि किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम दूरी पर उस रेखा पर लंब होती है। अगर मान लो कोई रेखा दी हुई है AB और इसके ऊपर बिंदु है O, अगर हम बिंदु O को रेखा AB पर मिलाएं तो जो बिंदु O से न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम दूरी, वो रेखा पर जो है ये लंब हो जाएगी। तो अगर यहां पर हम बिंदु दे दें C, तो जो OC है ये लंब हो जाएगा AB पर, क्योंकि बिंदु O से न्यूनतम दूरी जो है OC ही होगी यहां पर, और बाकी ये जो दूरियां होंगी OB ये बड़ी होंगी, OA भी बड़ी होगी। तो लिखेंगे हम यहां पर जो O क्यों है ये बड़ी है OP से, तो लिखेंगे हम O क्यों, जो रेखा O क्यों है ये बड़ी है OP से, तो O क्यों ग्रेटर देन OP। तो लिख लेंगे हम इसलिए
इसलिए ओपी लंब है एबी पर, ओपी लंब है एबी पर। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न को हल करेंगे।